चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आगे के जितने भी सम्स थे अब वो इस वीडियो में समझाए जाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक है, इसको प्रूफ करना साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस के कोस है। इसके बराबर प्रूफ करना तो हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक ए और अपॉन में कितना होगा सेक ए। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब ये बताया था कि जितनी भी टर्म होंगी आपकी, जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको साइन और कोस के टर्म में उनके फॉर्मूले ऐसा करेंगे कि हम साइन और कोस की टर्म में ही उनके फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। जैसे सेक का फॉर्मूला है 1 अपॉन कोस, तो कोस की टर्म में है इसका फॉर्मूला, तो आपने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए और नीचे वाले का फिर 1 अपॉन कोस ए। बताओ ये बात समझ में आई क्या। देखो 1 सेम टू सेम प्लस सेम, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस, फिर अपॉन में आ गया सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस, जहां जहां सेक लिखा हुआ था वहां वहां 1 अपॉन कोस लिख दिया। अब ये इस तरह की कंडीशन आई तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे। कोस ए एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा। देखो कोस ए तो आपका एलसीएम आया, ये वाला ये, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो इधर था कोस ए कम कोस ए और प्लस में कितना 1 और इसके अपॉन में कितना 1 अपॉन कोस ए। देखो ये वाली कंडीशन बताई थी जब फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, यानी भिन्न के भी भिन्न में लिखा हुआ तो सबसे नीचे वाले को उल्टा कर देते हैं। किस तरीके से उल्टा करेंगे, देखिए ये वाला तो सेम टू सेम कोस ए और प्लस के 1 और अपॉन में कोस ए, और इसको मल्टीप्लाई में कोस तो ऊपर चला जाएगा और 1 को नीचे लिख देंगे। कोस से कोस कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा कोस ए और प्लस में कितना बच गया आपका 1 बच गया। ये वाली कंडीशन हमारी निकल करके आ गई। कौन सी साइड आई, लेफ्ट हैंड साइड। अभी आंसर नहीं आया, अब राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और हम कोस ए प्लस के 1 ला के दिखाएंगे। देखो राइट हैंड साइड आपके क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर ए और इसके अपोन में क्या है 1 माइनस के कोस ए। क्लियर है। अब ये देखो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, बिल्कुल सही 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और अपोन में कितना होगा 1 माइनस के कोस ए। अब ये देखो अगर हम 1 के ऊपर देखो 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है, यानी ये जो 1 स्क्वायर लिखा हुआ है अगर हम इसको यहाँ अप्लाई कर दे कि एक बार प्लस के एक बार माइनस के, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ कि अगर कोई नंबर इस तरीके से हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि एक बार तो जोड़ दोगे और एक बार घटा दोगे। तो इसी तरह 1 को कोस के साथ 1 प्लस के कोस ए लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे 1 माइनस के कोस ए, और नीचे वाला कितना 1 माइनस के कोस ए। देखो 1 माइनस के कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस के कोस ए। तो ऐसे ही तो ये भी तो आपका कौन सा आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो आप लिखोगे यहाँ से चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितनी आ गई राइट हैंड साइड, तो आप क्या लिख दोगे इति सिद्धम, यानी यही हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर। एक बार और देखेंगे। देखो इसने कहा कि 1 प्लस के सेक अपोन में सेक है 1 सेम टू सेम, सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस, फिर सेक का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस, इनका एलसीएम लिया, कोस की इधर मल्टीप्लाई कर दी 1 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई होने पे हुआ कोस ए प्लस के 1 और नीचे कोस ए और फिर इसके अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए। ऊपर का सेम टू सेम लिख दिया। जब भिन्न के भी भिन्न में लिखा हुआ हो तो उसको उल्टा करके लिखेंगे, कोस से कोस कैंसिल हुआ तो हमारा यहाँ कोस ए प्लस के 1। अब हम इसको लेकर के चले साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस के कोस है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने 1 माइनस के कोस स्क्वायर है, और यहाँ पर ये दो नंबर जो लिखे हैं और दोनों वर्ग में है और उनके बीच में अंतर लगा हुआ है यानी माइनस के है, तो उनको एक बार प्लस कर दोगे एक बार माइनस कर दोगे। 1 प्लस कोस ए से 1 प्लस कोस ए कैंसिल हो गया और ये बचा 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हुआ और 1 प्लस के कोस ए बचा। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यही हमें